नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फिर से एक रस भरी कहानी में। आज की कहानी बहुत ही खतरनाक है, जो कहानी के सुनते ही शरीर का हर पार्ट खड़ा होने लगेगा। इस कहानी में बहुत मजा आने वाला है, अंत तक जरूर सुनिए। मैंने अपनी ड्रॉअर से जिस्मानी ताकत वाली गोली निकाली, जो कभी कभार मेरे पति लेते थे। मेरे पति का नाम विवेक था। मेरे पति जब भी ये पावर वाली दवा खाते थे, रात में मेरी हालत बहुत खराब कर देते थे। उनका सुई इतना बड़ा था कि अंदर जाते ही मैं पसीने से तर हो जाती थी। एक दिन क्या हुआ, मैं किचन में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध बॉयल किया और उसमें एक गोली डाल दी, ताकि विवेक को थोड़ी ताकत मिल सके। ऐसा करते करते रात के 10 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और विवेक के कमरे में चली गई। विवेक बड़े ध्यान से मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आई, विवेक खड़े हो गए और मुझे देखने लगे। जब वो कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? विवेक ने संकोच में कहा, आज मन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे पी लो। विवेक ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही कुछ देर बाद उसने मेरी बाहें पकड़ ली और अपनी तरफ जोर से खींचा। उसके बाद अपना इंजेक्शन मेरे मुंह में। बाप रे, क्या क्या बताएं दोस्तों, विवेक ने कैसे कैसे मेरी बॉडी हिला दी। अगर आपको भी जाननी है तो पहले कहानी को लाइक करें। प्लीज़ लाइक कर दो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी। तो चलिए आपको जल्दी से शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम अनु है। मेरी उम्र 29 साल है, लेकिन मैं अभी भी जवान हूँ। किसी युवा को तुरंत अपनी तरफ आकर्षित कर लूँ। दिल हमेशा जवान रहता है। जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ दिखता है। मेरी सुंदर रंगत पर जब सूरज की किरण पड़ती है तो लगता है मानो मैं एक चांदनी रात में घूम रही हूँ। अब बात करते हैं मेरे 23 साल के देवर की, जो मेरा हो गया है। उसकी मासूमियत और उत्साह ने मेरे मन में एक हलचल सी मचा दी है। जब वो मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वो खास बातें होती हैं, जैसे वो किसी खूबसूरत ख्वाब को देख रहा हो। कभी वो मुझसे कहता है, भाभी आज आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। इसीलिए मेरे पति कभी कभी दिन में ही मेरा फील्ड इनसेट कर देते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति सरकारी नौकरी करते हैं। मेरी 3 साल की एक बेटी भी है, इसीलिए दूध की थैलियां भी बड़ी हैं। मैं अपने पति का आशीर्वाद समझकर रोज उनके हाथ का मसाज लेती थी। भले ही हमारी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक मुझे अच्छा प्यार करते थे। अच्छा से मेरा मतलब है, सब कुछ पी जाते थे। वैसे आमतौर पर उसका रंग काला ही होता है, लेकिन मैं बहुत साफ सफाई रखती थी और कभी कभार मेकअप भी कर लिया करती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शाम को मेरे पति विवेक घर आ रहे थे। उनके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, इसीलिए दोस्तों ने उन्हें थोड़ी पिला दी थी और वो बाइक से घर लौट रहे थे। आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि सही होने में कम से कम 6 से 7 महीने लगेंगे। ये सुनकर मेरा मन टूट गया। विवेक का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी चिंता का सागर उमड़ आया। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में दर्द का साया था। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी ननद और मेरा देवर उन्हें संभालने के लिए आए थे। मेरे जीजाजी और दीदी तो वापस चले गए, लेकिन विवेक ने देवर जी को यहाँ रुकने के लिए कह दिया, क्योंकि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाने और बाहर के काम करने पड़ते थे। मैं मान गया और बहुत खुश हो गया। देवर जी मेरे कान तक ही आते थे। शरीर भी ठीक ठाक था और रंग भी सामान्य था। वो ज्यादा बिगड़े किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज वो मुझसे थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा था, क्योंकि वो शादी के बाद वो पहली बार मेरे साथ था। रात को जब मैं विवेक को खाना खिला रही थी, तब मेरा देवर भी हमारे पास बैठा था और फिर अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। विवेक के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वो अभी भी दर्द में था। तभी मेरी अंदर की भावनाएं बाहर निकल पड़ी। मैंने विवेक के पास बैठकर कहा, वो भी क्या दिन थे जब आप रोजाना मेरा मालिश करते और इंजेक्शन को अंदर डाला करते थे। विवेक ये सुनकर मुस्कुराने लगे। क्या हो गया मेरी रानी, आज तो पूरी मजे में लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक लग रहा है और इधर मेरी बुरी हालत हो रखा है। सच बताऊं तो इसने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं अन्नू, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिन और निकाल दो, फिर देखना मैं इस तुम्हारे सूत का क्या हाल करता हूं। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 6 महीने बाकी है प्लास्टर उतरने में, और मेरा तो 1 महीने में ही ये हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे।
मेरे पति मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, चलो वो नहीं तो कम से कम दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वो भी नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया रानी ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद विवेक सो गया, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थी, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसीलिए मैं खड़ी होकर देवर जी को देखने चली गई कि वो सोया है या नहीं, लेकिन वो अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ अभिषेक, 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए? लगता है तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। वो उठकर बैठ गया और बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देखते लेट हो गया। फिर उसने पूछा, भाभी आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। प्रकाश ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही प्रकाश ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पटाई है या नहीं? प्रकाश कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी शर्मा रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी भाभी से इतना मत शर्माओ। वो धीरे से बोला, भाभी सच बताऊं तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की हैं। मैंने कहा, अच्छा तुम मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। प्रकाश ने कहा, हाँ भाभी, एक थी, लेकिन उसने अभी मेरे से दोस्ती तोड़ दी है। मैंने पूछा, तुमने उसकी सुताई तो कर दी होगी ना? प्रकाश बोला, नहीं भाभी, सच बताऊं तो मैंने उसे ढंग से टच भी नहीं किया था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले हो, चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें अपना खिला पिलाकर जवान कर दूंगी। मैं बातें करते करते प्रकाश के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो प्रकाश बेड पर बैठा हुआ मुझे ही निहार रहा था। मेरे उठते ही प्रकाश ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा क्या देख रहे हो, तो वो बोला, भाभी आप सच में बहुत खूबसूरत हो। वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नज़ारा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे? वो मुस्कुरा करके पूछने लगा, भाभी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है। उसने मुझसे कहने लगा, भाभी सच सच बताना, आप जो 2.5 किलो के वजन अपने पास लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद प्रकाश मुझसे काफ़ी खुल गया था और अब वो मुझसे ज़्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से कटने लगा था। प्रकाश को आए हुए 15 दिन बीत चुके थे और वो मुझसे काफ़ी घुल मिल गया था। वो बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने चाचा को भी घुमा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सर भी दबा देता और कभी कभी मेरे शरीर को भी आराम देता। लेकिन मेरी फरमाइश दिनों दिन बढ़ रही थी और मैं मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो प्रकाश ही है जो मेरी हेल्प कर सकता है। वैसे मेरे पड़ोस में भी 2 लड़के रहते थे जो स्टडी करते थे। वे भी मुझे देखते थे। जब भी मैं छत पर बाल सुखाने या कपड़े सुखाने जाती तो वे मुझे ही देखते। और पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को पकड़ लूं ताकि कुछ समय के लिए काम चल जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूं और कल को पता नहीं इनमें से कौन मुझे या मेरे पति को बदनाम कर दे। इसीलिए मैं उन्हें भाव नहीं दिया। लेकिन प्रकाश तो घर का ही है, इसीलिए मैंने सोच लिया कि वही मेरी हेल्प कर सकता है। आज मैंने पक्का प्लान बना लिया कि आज प्रकाश से हेल्प ले ही लूंगी और अपने सूखे हुए खेत को प्रकाश से जुतवा लूंगी। उसके बाद मैं रसोई में खाना बनाने चली गई। जैसे ही प्रकाश नहाकर फ्रेश होने के बाद रसोई में आया, मैंने दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं रसोई घर में ही ग्लास से दूध निकाल रही थी। मेरी बेटी अभी मामा के घर गई हुई थी, क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब बाकी का दूध निकालना पड़ता था। और घर में मेरे पति और प्रकाश के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही प्रकाश अंदर आया, वो मुझे देखकर एकदम घबरा गया और कहने लगा, सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने देखा नहीं, और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे प्रकाश, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। प्रकाश बोला, भाभी ऐसे मैं अंदर कैसे आऊं? मैंने कहा, ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। प्रकाश का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी भाभी थी, इसलिए वो थोड़ा अनकंफर्ट फील कर रहा था। फिर मैंने उसे कहा, अरे इतना क्या शर्मा रहे हो, अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। धीरे धीरे प्रकाश रसोई में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वो मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो, क्या तुमने आज तक नहीं देखा? वो बोला, माँ कसम भाभी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा है भाभी। मैंने कहा, तारीफें करना छोड़ो और यहाँ मेरी मदद करो। तभी प्रकाश बोला, भाभी मुझे नहीं आता कैसे करना है,
तो मैंने कहा, अरे बुद्धू, इसमें कुछ नहीं करना, ये लो पकड़ो और बस धीरे धीरे निकलो। थोड़ी देर बाद जब प्रकाश के हेल्प में हाथ तेज होने लगे तो मैंने सोचा कि अब मेरा आगे झुककर सही से काम करने का समय है। मैं आगे की झुकी और प्रकाश ने पीछे से मेरी मरम्मत करने लगा। लेकिन कुछ देर में ही प्रकाश का इंजेक्शन से पानी निकल गया तो देखा कि प्रकाश का काम तो पहले ही खत्म है। उसे देखकर मेरा मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी। मैंने नाराजगी से प्रकाश को मारते हुए कहा, ये क्या किया पागल, तुमने तो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। इसके बाद जैसे ही प्रकाश का नशा उतरा उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी भाभी सॉरी, वो मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे ऐसा हो गया, मैं अभी जाकर साफ करके आता हूँ। और उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और तुरंत रसोई में से चला गया। मैंने भी उसे ज्यादा रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि ये उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर संगीत मैं आज खाना भी लेट हो गया था, इसलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और विवेक को कमरे में देने के लिए चली गई। वो भी बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। विवेक बिल्कुल सीधे साधे और सरल स्वभाव वाले आदमी हैं। वो मेरी बहुत बहुत चिंता करते हैं। जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई तो पूरा पसीने से भीगी हुई थी। मुझे देखकर वो बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो अनु, धीरे धीरे काम कर लिया करो, ना देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तब मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, जब तुम काम करते हो तो मेरा इससे भी बुरा हाल हो जाता है और तब तो मैं तुम्हें रुकने के लिए भी कहती हूँ, लेकिन तुम तो यस कहकर काम की स्पीड को दुगना कर देते हो। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर मेरे पति मुस्कुराने लगे। तुम भी ना अनु, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद विवेक ने खाना खा लिया और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और वो आराम करने लगे। मैं भी काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई। इसके बाद मैं प्रकाश के कमरे में उसे देखने के लिए गई तो वो भी सो चुका था। फिर मैं भी आकर आराम करने लगी। शाम को जब मैं प्रकाश को चाय देने गई तो वो बैठा फ़ोन चला रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है प्रकाश, आज तो तुम काफ़ी ढीले ढाले से लग रहे हो। तो वो बोला, भाभी वो मैंने पहली बार ऐसा काम का अनुभव लिया था, प्लीज़ आप बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल मेरे से काम नहीं कर पाया। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, मैं कब बुरा मानने लगी, वैसे सच बताऊं तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैं प्रकाश को चाय पकड़ा दी और उसके साथ बैठकर पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज प्रकाश के मुंह से मेरे लिए तो फूल ही झड़ रहे थे, वो बस मेरी तारीफें ही करता जा रहा था। भाभी आप बहुत अच्छी हो, मैं तो सोच रही हूँ कि सारी उम्र आपके साथ ही रहूं। इन 18 दिनों में मुझे स्वर्ग जैसा महसूस होने लगा है और ऊपर से आपकी खूबसूरती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारीफें ही निकल रही हैं, लगता है। प्रकाश मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप सही कह रही हैं भाभी, अब आपको मेरे काम में मेरी मदद करनी होगी, अब तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। प्लीज़ भाभी मना मत करना, बस एक बार के लिए मेरी काम वाली बन जाओ, इसके बाद आप जो भी कहेंगी मैं करूँगा। जब प्रकाश सब कह रहा था तो उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया था और मेरी मुस्कुराहट फूट पड़ी थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पगले, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, बताओ मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना किया है। वैसे भी अब तुम्हारे चाचा तो वैसा भी मेरे काम में मेरी मदद नहीं कर पाते हैं और तुम इतना शर्माओ मत, अगर इतना शर्माओगर तो कैसे चलेगा। इतना कहने के बाद मैं बोली, आगे से अब तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, बस तुम मेरा सर्विस अच्छे से करना। दोस्तों, कैसी लगी आपको रसभरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इससे भी और ज़बरदस्त बातें आपके साथ शेयर करूं। और प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलना।